मनुष्य के बारे में देखिएगा, किसका, मनुष्य का मस्तिष्क, यानी कि मनुष्य का जो ब्रेन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे कार्य करता है, ब्रेन का कितना प्रकार है और ब्रेन का कितना पार्ट है, उसे जानने हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जानेंगे मनुष्य का मस्तिष्क क्या है, मनुष्य का मस्तिष्क देखिएगा। तो हम जान रहे हैं मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में कि मनुष्य का मस्तिष्क क्या है, इसका क्या कार्य है, कितना पार्ट है ना, इसके बारे में बेहतरीन जानकारी लेंगे हम लोग देखिएगा। यानी कि मस्तिष्क जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। आपसे पूछेगा जो मस्तिष्क है एक महत्वपूर्ण कोमल अंग है, क्या है, एक महत्वपूर्ण कोमल अंग है। मस्तिष्क जो होता है एक कोमल अंग होता है, क्या होता है, मानव का एक कोमल अंग होता है। ये सब का मस्तिष्क क्या बिल्कुल कोमल अंग है देखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है मस्तिष्क। ठीक है, तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है। यानी कि तंत्रिका तंत्र, आपका जो तंत्रिका तंत्र जो मैंने पढ़े थे न्यूरॉन, उसके माध्यम से देखिएगा, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से देखिएगा कि द्वारा शरीर की क्रियाओं, शरीर के जितना बड़ी कार्य करता है, चाहे बोलने की क्रिया हो, चाहे सुनने की क्रिया हो, चाहे देखने की क्रिया हो, कुछ भी क्रिया हो, ठीक है, समझने की क्रिया हो, थिंकिंग करने की क्रिया हो, ये सबको बॉडी की कार्य करेगा, हाथ पे, ये सब को भी कॉन्सेप्ट करता है कौन, मस्तिष्क करता है। कौन करता है, मस्तिष्क। यानी कि तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण, शरीर जितना भी बॉडी का नियंत्रण होती है, कंट्रोलिंग होती है, वो सब मस्तिष्क के माध्यम से होती है। किस होती है, मस्तिष्क के माध्यम से देखिएगा। और मस्तिष्क जो है मानव के मस्तिष्क हमेशा समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क होती है। हर कुछ के नाम बनाए रखना और समन्वय करना, हर कुछ को कौन बनाता है, तो मस्तिष्क बनाता है, यानी कि आपका ब्रेन बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, मस्तिष्क खोपड़ी, यानी कि स्कल जो है खोपड़ी, आपका क्या मस्तिष्क का खोपड़ी है देखिएगा। ये जो पुड़ा क्या है, खोपड़ी, देख रहे हैं ना, एक पुड़ा क्या मस्तिष्क का वाला भाग जो पुड़ा है क्या है, खोपड़ी है। क्या है, इतना अगले के भाग ऐसे घुमा हुआ है, क्या है, मनुष्य के खोपड़ी है देखिएगा। ये क्या है, खोपड़ी है देखिएगा। मस्तिष्क खोपड़ी यानी कि स्कल की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम, मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। इसे क्रेनियम के अंदर क्या था, बिल्कुल सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क जो है क्रेनियम के अंदर क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। देख लीजिए, ये जो भाग देख रहे हैं कि क्या है, क्रेनियम के अंदर, क्या है, गुहा जो क्रेनियम है, पहला भाग जो है क्रेनियम, इसके अंदर मस्तिष्क रहता है। ठीक है, देखिएगा, यह चारों ओर से देखिएगा, यह जो है मस्तिष्क चारों ओर से तंतुमय, एक क्या होता है, तंतुमय संयोजी उत्तक की एक झिल्ली से घिरा होता है। देखिए, ये मस्तिष्क जो चारों ओर से जो है, ये जो भाग देखते हैं ये तंतुमय झिल्ली से घिरा होता है। चारों से क्या है, तंतुमय झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, देखिएगा, उत्तक की एक झिल्ली से घिरा होता है, जिससे क्या बोलता है, मैनी जीज कहते हैं। इसे कहेंगे मैनी जींस कहते हैं। यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ जो है ये भाग, उससे क्या बोलेंगे, मैनी जींस कहते हैं। मस्तिष्क के चारों ओर जो खोपड़ा से घेरा होता है पूर्ण रूप से भाग, उसमें क्या कहते हैं, मैनी जींस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनी जींस कहते हैं, मैनी जींस कहते हैं। इसका कहेंगे मैनी जीज कहते हैं। ठीक है, यह झिल्ली कौन झिल्ली, ये जो आपका वाला झिल्ली जो है मैनी जीज झिल्ली जो है, ठीक है, यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से, यानी कोमल मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो पार्ट है बिल्कुल कोमल होता है कि बाहरी आघातों जैसे चोट लगना, एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होने से इससे बचाने का कार्य कौन करता है, तो यही आपको बचाने का कार्य करेगा कौन, झिल्ली। तो देख रहे हैं यहाँ पे मेनिनजिस झिल्ली जो आपको बाहरी घातों से, चोटों से मस्तिष्क हमेशा मस्तिष्क को जो है कोमल मस्तिष्क को बचाने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है यहाँ पे, तो मेनिनजिस झिल्ली जो है बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तथा दबाव, यानी कोई अचानक दबाव हो गया, जितने से मस्तिष्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दबाव से भी देखिएगा बचाता है। मेनिनजिस और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रम स्पाइनल, यानी कि मेनिनजिस और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रो स्पाइनल, दोनों के बीच जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव बड़ा होता है। इसके बीच क्या है, जब बीच दिख रहा है वाला पूरा क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव बड़ा है। क्या भाग में पूरा क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव बड़ा होता है। देखिएगा, जो द्रव मस्तिष्क को अंदर आघात चोट से बचाने का कार्य करता है। कौन, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। देखिएगा कहाँ, तो मेनिनजिस और सेरिब्रो स्पाइनल द्रव के बीच क्या होता है, एक द्रव बड़ा होता है। देखिएगा, यानी कि मेनिनजिस, यहाँ देख रहा है मेनिनजिस और मस्तिष्क के बीच, कहाँ, दोनों के बीच। मेनिनजिस यानी कि झिल्ली से चारों ओर से घिरा हुआ, वो क्या है,
मेनिनजिस है और जो मस्तिष्क है उसके बीच में आपका मस्तिष्क जो यहाँ से लेके देखते हैं पिछला भाग क्या हुआ, ये रियल में आपका मस्तिष्क की वाला भाग, पीछे जो देखते हैं भाग जो इसमें है ये क्या है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें एक द्रव बड़ा होता है, क्या होता है, एक द्रव बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। उसे क्या बोलते हैं, झिल्ली। ये जो झिल्ली है इसके अंदर, ये झिल्ली देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, द्रव बड़ा होता है, यानी कि कौन, मेनिनजिस है ना, द्रव होता है जो बड़ा रहता है। मेनिनजिस और मेनिनजिस झिल्ली, ये मेनिनजिस झिल्ली और मस्तिष्क के बीच, मेनिनजिस झिल्ली और मस्तिष्क के बीच है ना सेरिब्रोस्पाइनल, क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल है ना, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव बड़ा होता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क को भारी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है, कौन, ये वाला द्रव जो है मस्तिष्क को बाहरी आघातों, चोटों वगैरह से बचाने का कार्य करता है, कौन, तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। अब पूछेंगे कहाँ पाया जाता है, तो मेनिनजिस झिल्ली और मस्तिष्क के बीच, यानी कि ये जब आपका दिख रहा है वाला मेनिनजिस झिल्ली जो है, मेनिनजिस झिल्ली और कहा गया ये मस्तिष्क, मेनिनजिस झिल्ली और मस्तिष्क के बीच कौन द्रव होता है, सेरिब्रोस्पाइनल, क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो मस्तिष्क को चोट वगैरह से बड़े आघातों से बचाने का कार्य करता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। आगे, और यह जो है झिल्ली है ना मस्तिष्क को, ये द्रव जो मस्तिष्क को नम बना रहता है, कौन द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो मस्तिष्क को बिल्कुल नम और कॉन्सेप्ट बना के रखता है, कौन चीज को, तो मस्तिष्क को, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क अन्य केसरों को, मनुष्य का मस्तिष्क जो अन्य केसरों को पार्ट जो होता है बॉडी का, जानिएगा, अन्य केसरों को जानिएगा की अपेक्षा ज्यादा जटिल और विकसित होता है। यानी कि जितना भी आपका से किडनी हुआ है ना, फेफड़ा हुआ है ना, लीवर हुआ, उसको बोलते हैं अन्य, बहुत सारे छोटी आंत, बड़ी आंत, उस जितना भी केसरिको है उससे भी कहूँ ज्यादा जटिल और सकित कौन होता है, मजबूत स्ट्रॉन्ग आपका मस्तिष्क होता है, यानी कि ब्रेन होता है व्यक्ति का या हर जीव का, जानिएगा, है ना। उसकी अपेक्षा ज्यादा क्या होते हैं, जो किडनी वगैरह जितना भी है, किडनी इंपोर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व माना जाए यहाँ पे देखा जाए किसकी, तो अन्य केसरिकों के अलावा जो यहाँ पे क्या जटिल और विकसित क्या है, तो मनुष्य का मस्तिष्क, क्या जाएगा, मनुष्य का मस्तिष्क। ये जो हर कुछ के नियंत्रण और समन्वय करने का कार्य करती है कौन, तो मनुष्य का मस्तिष्क करता है, ठीक है। और मस्तिष्क का औसत आयतन, आपसे पूछेंगे मस्तिष्क का जो है औसत आयतन है ना लगभग 1650 ml होता है। आपसे कोई पूछे कि मस्तिष्क का औसत यानी कि एवरेज, जानिएगा एवरेज आयतन कितना होता है, 1650 ml, कितना हो जाएगा, 1650 ml। जो आप लोग एग्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 1650 ml, ठीक है। और भार 1.5 kg होता है। आपसे पूछे मस्तिष्क जो ब्रेन है व्यक्ति का, इसे देख रहे हैं ब्रेन पूरा जो है, इसका भार कितना होगा, 1.5 kg होता है। हाँ, कभी कभी कोनो मनुष्य का 2 kg हो सकता है, लेकिन एवरेज मनुष्य का देखा जाए तो मस्तिष्क का भार जो होता है बिल्कुल 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg। कितना होगा, वहां पे मस्तिष्क का भार 1.5 kg होगा। यानी कि जितना व्यक्ति है देखिएगा, तो लगभग एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज व्यक्ति का जो भार कितना हो जाएगा, 1.5 kg, और कोई व्यक्ति कितना हो जाएगा, 2 kg। डॉट के लिए चले आगे। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क का जो 3 भाग होता है, कितना भाग, 3 भाग। देख लीजिए, मस्तिष्क है, इसका 3 भाग है। पहला हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, तीसरा हो जाएगा पार्श्व मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे का भाग, मतलब बीच का भाग, और पार्श्व मतलब पीछे का भाग। मस्तिष्क जो है 3 भागों बटा होता है, यानी कि आपका ब्रेन जो है कितना भागों में, 3 भागों बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और वो पार्श्व मस्तिष्क यानी कि पीछे का भाग। डॉट के लिए अब जानेंगे हम मस्तिष्क के बारे में। यानी कि अगर मस्तिष्क जो है जानिएगा यह 2 भागों में बटा होता है। अगर मस्तिष्क जो होता है, हम पहले क्या जानेंगे इसके बारे में। यानी कि जो पहला आपका है कौन, अगर मस्तिष्क, इसका 2 भाग होता है। आपसे पूछे अगर मस्तिष्क कितने भागों बटा होता है, अगर मस्तिष्क 2 भागों बटा होता है। कितना भागों में गाइस, 2 भागों बटा होता है, ठीक है। एक हो जाएगा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। यानी कि अगर मस्तिष्क जो है 2 भागों बटा होता है, देखो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, इसी के 2 नाम है, प्रमस्तिष्क बोलो या सेरिब्रम बोलो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा डायन सेफ्लॉन, क्या है, डायन सेफ्लॉन में। यानी कि मस्तिष्क जो अगर मस्तिष्क 2 भागों में है, एक हो जाएगा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा हो जाएगा डायन सेफ्लॉन में। आगे चले, यानी कि इसका पहला भाग जो है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, यानी कि किसका, अगर मस्तिष्क का पहला भाग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला भाग के बारे में, यानी कि प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। यानी कि प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम क्या होता है, यानी कि यह जो है मस्तिष्क या मस्तिष्क के शीर्ष
है ना पार्श्व तथा पाछे भागों को ढक रखता है। देखिए यहाँ शीर्ष पूरा मस्तिष्क जो है सेरिब्रम, यानी कि यह मस्तिष्क है ना कि शीर्ष पार्श्व तथा पाछे, यहाँ शीर्ष से लेके पार्श्व से कहा यहाँ तक पाछे तक जो पूर्ण रूप से ढका होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पूर्ण रूप से मस्तिष्क ढका होता है। ठीक है, इससे क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो भाग जो यहाँ से लेके मस्तिष्क का जो पूरा भाग जो है ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग होता है कौन, है ना प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर जो ना के रचा के यहाँ तक आ गया ना के, ये क्या है, सबसे बड़ा भाग है। यहाँ से लेकर ये मस्तिष्क जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, बड़ा कितना 2/3 हिस्सा, कितना होता है, लगभग 2/3 हिस्सा में होता है कौन, तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कितना 2/3 हिस्सा होता है पूरे मस्तिष्क का। ठीक है, और यह जो अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य है खांच द्वारा दाएं एवं बाएं, दाएं और बाएं यानी कि 2 भागों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। जो दाएं भाग बटा क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क या उसम गोलार्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क या गोलार्ध कहते हैं। देखिएगा दोनों तंत्रिका उत्तकों से बना, यहाँ जो 2 तंत्रिका उत्तक से बना होता है, कितना, तो 2 प्रकार के तंत्रिका उत्तक से बना होता है। ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका है ना कॉपर्स, है ना केलोसम नाम रचना। ध्यान रखिएगा, दोनों उत्तकों से बना होता है। क्या होता है यहाँ पे, है ना कॉपर्स, है ना केलोसम नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों चीज दूसरे किस रचना से, तो कॉपर्स, क्या बोले, कॉपर्स केलोसम नामक रचना के माध्यम से जो दोनों एक दूसरे को आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, गोलार्ध में अनेक, है ना अनियमित कार्ड, यानी कि अनेक अनियमित कार्ड, है ना उभरी हुई रचना होती है। बहुत सारा उभरी हुई क्या होती है, इसके अंदर रचना। देखिए गोलार्ध में बहुत सारा क्या रचना है, देखिएगा उसे हम क्या कहेंगे, जिन्हें लोग गायरस कहते हैं। दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को सर्कस कहते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहा है, ये क्या है, बीच का भाग जो इसे क्या बोलेंगे, गायरस कहेंगे, और उभरी भाग इसे क्या होता है, सर्कस कहते हैं। ये गायरस और सर्कस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा, यानी कि इनके कारण, रखिएगा कहता है इनके कारण, इनको गायरस और जो सर्कस है उसके कारण, गायरस और सर्कस, यानी कि दिख रहा है यहाँ पे गायरस और सर्कस है, इनके कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रमस्तिष्क, है ना वलकुट, यानी कि प्रमस्तिष्क वलकुट का बाहरी क्षेत्र बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ जाता है, ये जो गायरस का चिन्ह दिया गया है, जो सर्कस का जो भाग जो गायरस है, इसके जो अधिक रहने पर क्या होता है कि बाहर का क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बाहर का क्षेत्र बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। और कॉर्टेक्स सेरिब्रम का बाहरी मोटा धूसर आवरण, जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं। इस धूसर जो मोटा जो बाहरी आवरण है, इससे अलग अलग क्या होते हैं, इसका अलग अलग क्या होता है, निर्दिष्ट केंद्र होता है। क्या होता है, निर्दिष्ट केंद्र, जो अलग अलग कार्यों का केंद्र करता है ना, अलग अलग निर्दिष्ट, है ना केंद्र होते हैं, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का, यानी कि शरीर का जितना भी क्रिया होता है वो सबको नियंत्रण करता है, कंट्रोलिंग करता है। यानी कि मेरा बॉडी का जितना ही मान ली बॉडी है, आपका बॉडी है व्यक्ति का, उसको पूरे को नियंत्रण और कंट्रोलिंग कौन करेगा, सेरिब्रम। कौन करेगा, सेरिब्रम। इसमें 2 पार्ट होता है, एक है ना सर्कस, एक गायरस। ये सर्कस और गायरस जो है वो पूरे बॉडी को कॉन्सेप्ट करके समन्वय करके रखता है। कौन चीज, तो सर्कस और गायरस, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कुशलता पूर्वक करते हैं। शरीर का पूरा जो बॉडी का कार्य होता है उसको नियंत्रण और कंट्रोलिंग पूर्ण रूप से करता है। कौन करता है, वही गायरस और जो सर्कस जो सेरिब्रम के माध्यम से होता है। किस माध्यम से, सेरिब्रम के माध्यम से होता है, ध्यान रखिएगा। और सेरिब्रम मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। आपसे कहेंगे सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ध्यान रखिएगा। सेरिब्रम क्या देखिए, यहाँ क्या है, सेरिब्रम यहाँ से लेकर जो ना रचाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ना रचा, क्या एक पूरा पार्ट जो है किसका है, सेरिब्रम का। किसका पार्ट वाला, सेरिब्रम का। देख रहे हैं यहाँ पे जो पार्ट किसका है, ये सब का सब सेरिब्रम का है, जो बहुत लंबा भाग होता है, देखिएगा इसका सेरिब्रम का। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखिए क्योंकि यहाँ से लेकर जाके पूरा यहाँ तक आता है, मस्तिष्क क्या है, सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, डर के लिए जिस प्रकार यानी कि हाड़ नाल में जो होता था कौन, छोटी आंत सबसे बड़ा, उसी प्रकार से यहाँ जो मस्तिष्क का जो है कौन, सेरिब्रम पार्ट। कौन पार्ट, सेरिब्रम, जो बहुत लंबी होती है। ठीक है, और सेरिब्रम जो है इसका अनेक कार्य देख लीजिए। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। आपसे पूछेंगे सेरिब्रम जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, किसका, चतुराई का। ये जो सेरिब्रम है क्या होगा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है, तो सेरिब्रम होता है। क्या होगा, यहाँ जो
श्री ब्रह्म जो है ये क्या है, बुद्धि और चतुराई का क्या है, केंद्र है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस केंद्र बोलेंगे, बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, धन का और चतुराई का। ठीक है। मानव में किसी बात को, मानव में मान ले व्यक्तियों में किसी बात को है ना सोचने या समझने की शक्ति, सोचने और समझने की शक्ति कहाँ होती है, श्री ब्रह्म के माध्यम से। यानी कि सोचने और समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, यानी कि कोई चीज होता है जो लंबे समय बाद मुझे याद रहता है, जैसे 2-4 साल पहले घटना हो चुकी है वो बात अभी भी याद है, यानी जब बहुत समय पहले बीत गई बात वो हमें याद रखते हैं, उसको स्मरण करने की। जैसे कोई कार जाएगा तो पहले का बात आपको याद आएगा किसके माध्यम से, तो श्री ब्रह्म के माध्यम से सब कंट्रोलिंग करके तुरंत ऑब्जर्व करता है, ये बात था, कौन करेगा, तो श्री ब्रह्म, कौन करेंगे यहाँ पे, श्री ब्रह्म। ठीक है। ये जो देखिए आगे, मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति किससे होती है, श्री ब्रह्म के माध्यम से। और स्मरण शक्ति, जो बीते बातों को याद करने को, याद रखना, कोई बातों जो पहले बीत चुका है उसको याद करना, तुरंत कॉन्सेप्ट करता है माइंड, कौन करता है, श्री ब्रह्म के माध्यम से, है ना। और किसी कार्य को, यानी कि किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है, किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा देगा, जैसे पढ़ने का कार्य है, बोलने का कार्य है, लिखने का कार्य है, उसको प्रेरणा देने का कार्य कौन करेगा, तो श्री ब्रह्म करेगा, कौन करेगा, श्री ब्रह्म। ठीक है। यानी घृणा करना, जिससे सब नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, किससे प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, उसका है ना भय। जब मैं जंगल में जाता हूँ मुझे भय होता है, डर होता है, अरे यहाँ पर शेर है तो भाग है, ऐसा भय के क्रिया किससे होगा, श्री ब्रह्म के माध्यम से होता है। और हर्ष, खुशी, जैसे कोई क्रिकेट मैच जीत गया, इंडिया जीत गया पाकिस्तान से, तो यहाँ बहुत हर्ष खुशी होती है, देखिएगा। और इस सिचुएशन में कौन कार्य करेगा, श्री ब्रह्म, है ना। कष्ट के अनुभव, जब कोई कष्ट हो रहा है, जिससे कोई बीमारी व्यक्ति, तो अंदर से उसका प्रॉब्लम होता रहता है, तो क्या होता है, कष्ट के अनुभव कौन करेगा, श्री ब्रह्म के माध्यम से वो कष्ट का अनुभव आभास पता चलेगा। ठीक है। जैसी क्रियाओं का नियंत्रण, इस सब क्रियाओं का नियंत्रण और कंट्रोलिंग कौन करेगा, तो आपका जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो यहाँ से लेके चला है वाला पार्ट जो है वाला श्री ब्रह्म कौन करेगा, श्री ब्रह्म करता है। ठीक है। के द्वारा हुई ये होता है, किस द्वारा, तो मन में श्री ब्रह्म के द्वारा ही होता है। या मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण करता है, मस्तिष्क के अन्य भागों का, ये मस्तिष्क के अन्य भाग जैसे गायरस है, सल्कस है, सेरिब्रम है ना, कॉर्पस है ना, पोन्स वेलाई है, मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, थैलेमस है, वगैरह वगैरह। इस सब को क्या होता है, कार्य करने, कंट्रोलिंग कौन करेगा, तो श्री ब्रह्म, कौन करेगा, श्री ब्रह्म। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति में, ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति में यह औसत से छोटा होता है, यानी कि जिस व्यक्ति में है ना श्री ब्रह्म की लंबाई कम होता है, किसी व्यक्ति मान लीजिए श्री ब्रह्म की लंबाई कम होता है, औसत जो होना चाहिए उससे कम होता है, तो व्यक्ति में सोचने समझने इसकी शक्ति में छीन हो जाती है, कमी आती है, उस समय क्या होते हैं, मूड बोलते हैं, या उसको है ना मंद बुद्धि व्यक्ति कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जिस व्यक्ति में यह औसत से छोटा होता है, यानी एवरेज जिसकी लंबा होनी चाहिए उससे छोटी होती है, तो तथा गायरस और सल्कस कम विकसित होती है, यानी कि जब छोटी रहेगा श्री ब्रह्म की लंबाई, उसका गायरस, यानी जो गायरस जो है वाला भाग, ये वाला गायरस और ये सल्कस इसके जो है कम विकसित हो पाता है। दोनों कम विकसित होने के कारण गायरस और सल्कस का विकसित होना चाहिए, वो विकसित कब होगा, जब आपकी श्री ब्रह्म की लंबाई अधिक होगा। यानी जिस व्यक्ति में या मनुष्य में ये जो है श्री ब्रह्म की लंबाई अधिक पाया जाता है, उस व्यक्ति में जो है ना सल्कस और गायरस का भी विकास अधिक होता है। और जिन व्यक्ति में सल्कस और गायरस का अधिक विकास होता है वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंस होता है, उसको बोलेंगे गिफ्टेड स्टूडेंट कह सकते हैं। रखिएगा। और जिन व्यक्ति में गायरस और सल्कस का कम विकसित होते हैं वो व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, जिसको बोलते हैं मूड बोलते हैं, मंद बुद्धि का व्यक्ति बोलते हैं उसको। ठीक है। जिसके अंदर है ना श्री ब्रह्म की लंबाई कम हो, गायरस और सल्कस का विकास ना हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि के व्यक्ति कहते हैं। डॉट क्लियर। आगे चले। अब इसका दो पार्ट है, किसका, इसी का प्रमस्तिष्क का। दूसरा भाग देखिए अग्र मस्तिष्क का, यानी कि डायन है ना, डायन सेफलॉन, इसका नाम क्या है, डायन सेफलॉन। ये जो अग्र मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क, यानी कि अग्र मस्तिष्क का पहला भाग कौन है, प्रमस्तिष्क है, और दूसरा कौन था, डायन है ना, डायन सेफलॉन है दूसरा भाग। देखिएगा अग्र मस्तिष्क का यह भाग है ना प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा, यानी कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है, देखिएगा ये प्रमस्तिष्क का जो गोलार्ध है सबसे बड़ा वाला, उसके द्वारा देखिएगा ढका होता है। यानी कि प्रमस्तिष्क का गोलार्ध जो सबसे बड़ा बाहर वाला जो भाग है, इससे पूर्ण रूप से क्या होता है, ढका होता है। कौन, तो ये है ना डायन सेफलॉन, क्या बोल रहे, डायन है ना, डायन सेफलॉन। देखिएगा यह कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है।
यानी कि डायनसेफ्लॉन का जो कार्य होता है यहाँ पे, है ना, दर्द, है ना, रोने से क्रिया, ताप, है ना, टेम्परेचर, कहीं कितना बढ़ेगा टेम्परेचर, कम होना बढ़ना, इस सब के बारे में, ताप को नियंत्रण करना, है ना, रोने से क्रिया को कंट्रोलिंग करने का कार्य कौन करेगा? तो दूसरा भाग जो है किसका? अगर मस्तिष्क का दूसरा कौन, है ना, डायन, क्या है, डायनसेफ्लॉन जो है एक कार्य करेगा, है ना। देखिए, यानी कि अगर मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका होता है, यह काम या अधिक या कम या अधिक ताप के आभास, कम ताप हो या अधिक ताप हो, वो दोनों का आभास पता चलने के लिए इसका कार्य होता है किसका? डायनसेफ्लॉन का, लिखिएगा। तथा दर्द और रोने जैसी क्रिया, दर्द या कोई तकलीफ हो बॉडी में आपका, दर्द और रोने जैसी क्रियाओं, है ना, का नियंत्रण करता है कौन? तो डायनसेफ्लॉन करता है। ठीक है, आप जानेंगे दूसरा पार्ट है मध्य मस्तिष्क। क्या जानेंगे लोग? मध्य मस्तिष्क। जो यहाँ से जब मध्य मस्तिष्क स्टार्ट होता है वाला बात, उसके बारे में जानेंगे लोग, मध्य मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मध्य मस्तिष्क के बारे में, यानी कि मध्य ब्रेन के बारे में। ठीक है, यानी यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। यह मस्तिष्क स्टेम का क्या है? सबसे ऊपर का भाग होता है, देखिएगा। जो मस्तिष्क स्टेम है इसका, उसके ऊपर का भाग होता है, देखिएगा। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका है। इससे बहुत सारा क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है इसके अंदर? बहुत सारे तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, या है ना केंद्रिका। केंद्रिका तो ब्लड होता है, देखिएगा, जो हमेशा कार्य करती है, देखिएगा। केंद्रिका कई समूहों में उपस्थित है। जैसे केंद्रिका जो बहुत सारा समूह में होता है उपस्थित, मतलब समूह बटा होता है, देखिएगा आगे। और इसमें संतुलन एवं आंख की पेशियां, इसमें क्या होगा? संतुलन, यहाँ जो आंख का पेशिया, इसमें क्रिया यहाँ से करती है, आंखों के पेशिया इससे जुड़ा होता है। किससे? तो आपका मध्य मस्तिष्क से। किससे? तो मध्य मस्तिष्क से। ठीक है, देखिएगा। पेशियों का नियंत्रण करने के केंद्र है। क्या होता है? आंख की पेशियों को नियंत्रण करने का केंद्र है। जो आंख की पेशी को हमेशा नियंत्रण कंट्रोल रखता है, उसको हमेशा सम बनाए रखता है। किसको? आंखों को। ठीक है, कौन रखेगा बना के आपको? तो मध्य मस्तिष्क। आपसे पूछेगा कोई व्यक्ति कि आंखों कंट्रोलिंग मेरा कौन करेगा? तो मध्य मस्तिष्क का कार्य है कि आंखों कंट्रोलिंग और समन्वय बनाए रखना। ठीक है, उसकी पेशियों गति करना। देखिए आगे आप जानेंगे, किसका काम हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क का। आप जानेंगे लास्ट कौन? तीसरा बारे में। कौन है? मस्तिष्क का तीसरा पार्ट था, उसके बारे में देखिएगा। यानी कि पाश्य मस्तिष्क, क्या बोलेंगे? पाश्य मस्तिष्क, यानी कि पीछे भाग, मस्तिष्क का पिछला भाग, देखिएगा। या सेरिबेलम, इससे क्या होता है? सेरिबेलम। देखिए मस्तिष्क का क्या सबसे पिछला भाग है, जो यहाँ पे होता है। इस पर चोट लगने से क्या होता है? जब सेरिबेलम नष्ट होता है, व्यक्ति को मरने का 100% चांस होता है। ठीक है, सेरिबेलम। इसका दूसरा नाम क्या है? थैलेमस। ये जो अब क्या करेगा? विभिन्न तरह की क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। यानी जो थैलेमस जो होता है व्यक्ति के अंतर्गत, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी, यहाँ से क्या होता है? आपका रीढ़ के नीचे होता है, उससे कंट्रोलिंग जुड़ा होता है। कौन? थैलेमस का। इसके फ्रैक्चर होने से या कुछ प्रक्रिया बनने से व्यक्ति को हर कार्य करना बंद होता है, और व्यक्ति गुमा इसका हर तरह क्रिया करना, फैसल करना, कार्य बंद करता है मस्तिष्क। ठीक है, कौन? इसको। तो कुछ व्यक्ति कुमा में चला गया, क्यों चला था कुमा में? इसको नष्ट होने क्या होगा? व्यक्ति कुमा में चला जाता है। ठीक है, व्यक्ति में नष्ट नहीं होनी चाहिए। कौन? सेरिबेलम। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको थैलेमस कहते हैं। ठीक है, देखिएगा। इसमें संतुलन एवं पाश्य मस्तिष्क जो है, या सेरिबेलम, या अनुमस्तिष्क, है ना, मुद्रा द्वारा, है ना, मुद्रा समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों, यहाँ क्या था? ऐच्छिक पेशियों, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं के लिए। क्या कहता है? ऐच्छिक क्रियाओं के लिए कार्य करती है। ऐच्छिक पेशियों की गति, यानी जितना ऐच्छिक पेशी होती है, हाथ का, पैर का, मुंह का, बोलना, जितना गति करता है बॉडी, उसका देखिएगा। गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। यानी कि आपका बॉडी में जितना भी गति होता है, चलना, फिरना, दौड़ना, वो सब का नियंत्रण आपको कहाँ से होती है? सेरिबेलम के माध्यम से। यानी कि यहाँ से जो है सेरिबेलम, इसके माध्यम से आपका अटैचमेंट रहता है। कौन? रीढ़ का हड्डी। यहाँ से क्या होगा? रीढ़ का हड्डी जो नीचे आता है, इसके अटैचमेंट रहता है। तो यहाँ से हर तरह कंट्रोलिंग करेगा बॉडी का, फैसिलिटी का, बोलने में आभास, दौड़ने में आभास, इन तरह क्रियाओं का। ठीक है, यदि मस्तिष्क से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए, मान लीजिए मस्तिष्क से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए, आपको हर तरह कार्य करना बंद कर देगा, देखिएगा। तो समन्वय ऐच्छिक गतियां असंभव हो जाए, जैसे हाथ, पैर, बोलना, चलना, है ना, जीभ वगैरह, ये सब क्रिया करना बंद कर देता है। ठीक है, देखिएगा। उदाहरण के लिए हाथ, पैर, जीभ, है ना, बोलना, देखिए बोलना, बोलने में कठिनाई वगैरह, बोलने में क्या हो जाएगा? बोलने में कठिनाई होता है, आपको ऐसे कार्य नहीं करेगा, ना बड़े कार्य करेगा, ना पैर कार्य करेगा। पैर, हाथ और क्रियाओं का संचालन के लिए, चलाने के लिए क्या चाहिए? सेरिबेलम स्टेम का होना जरूरी है। किसका? सेरिबेलम का। अब जानेंगे हम लोग पॉन्स विलाय के बारे में। मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा कार्य होता है इसका। किसका? मेडुला ऑब्लिंगेटा कार्य कि व्यक्तियों को देखिएगा हमेशा कंट्रोलिंग रखता है। किस चीज को? कोई आभास से, जैसे रोने से क्रिया होती है, अच्छी क्रिया, खांसना,
छींकना, विभिन्न तरह की क्रियाओं कौन कार्य करेगा आपको? मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये सब भाग यहाँ पर वाला भाग जी वाला भाग दी वाला है क्या? मेडुला ऑब्लिंगेटा है। और ये जो भाग देख रहे हैं क्या? पॉन्स मेडुला है। क्या है? पॉन्स मेडुला है ना। आइए क्या है? क्या है? पश्चिम मस्तिष्क। क्या है? पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे का भाग जाने केगा है ना। पश्चिम मस्तिष्क का दो भाग होता है। कितना होता है? पश्चिम मस्तिष्क का दो भाग होता है जाने केगा। एक अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। क्या था? एक अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। दूसरा होगा मस्तिष्क एस्टेम। क्या दूसरा हो जाएगा? मस्तिष्क एस्टेम यानी कि ब्रेन एस्टेम। देखिए ये क्या है? पहला भाग है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क मुद्रा समन्वय में संतुलन ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। क्या करेगा? इसका काम क्या है? अनुमस्तिष्क का लिखेगा यहाँ जो है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है? अनुमस्तिष्क। इसे क्या बोलेंगे? अनुमस्तिष्क भी कहते हैं और इसको सेरिबेलम भी कहते हैं, बेलम भी। ठीक है। इसका कार्य है कि अनुमस्तिष्क मुद्रा समन्वय में लिखेगा संतुलन ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करना यानी कंट्रोलिंग करता है। कौन करेगा? तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम करता है। कौन करता है? जो यहाँ पर जो मस्तिष्क या सेरिबेलम जी वाला भाग है सब क्या करेगा? इसको नियंत्रण और कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, नाम लिखिएगा। यदि मस्तिष्क से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए या हटा दिया जाए, मान लेते हैं कि यदि मस्तिष्क से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो समन्वय में ऐच्छिक गतियां असंभव हो जाती है। यानी कि इसको हटा दिया, नष्ट कर दिया जाए तो मानव का ऐच्छिक क्रिया जो होती है वो नष्ट हो जाता है, वो कार्य से निकलेगा, संभव हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए हाथों का परिचालन ठीक से होगा। हाथों का जो परिचालन होता है, कार्य करता है, वो सही से हो पाएगा। इससे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी, वो सही से लिखकर पढ़ने होगा, वो कार्य करेगा ही नहीं। ठीक है। देखिए आगे, यानी आपको सोचने में प्रॉब्लम होगा, हर तरह क्रिया करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अर्थात वस्तु को पकड़ने में हाथों की कठिनाई होगी, पैरों से चलना मुश्किल हो जाएगा। पैर सब चल नहीं सकते हैं, पैर से एकदम नहीं चल सकते हैं, पैर से मुश्किल होता चलना। ठीक है ना। बोल सकते हैं सही से। ठीक है। आपका मुंह का जबड़ा सही से कार्य नहीं करेगा। देखिए आगे, क्या कब? तब जब सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क को हटा देते हैं तब, या नष्ट कर देते तब। जब नष्ट हो जाता है, हटा देते हैं तो आपको माइंड कार्य करना बंद कर देगा, सही से कार्य नहीं करेगा, न हाथ करेगा न पैर करेगा, न बोलने में दिक्कत होगी, हर तरह की कठिनाई आपको होगा। ठीक है। आप पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग है किसका, है ना, पश्चिम मस्तिष्क का। क्या है? देखिए मस्तिष्क एस्टेम, क्या सा नाम है? मस्तिष्क एस्टेम। ये क्या है? एक मस्तिष्क एस्टेम है, देखिएगा। यानी कि मस्तिष्क एस्टेम, इसके अंतर्गत दो भाग होता है, एक पोन्स रोलाई और दूसरा क्या जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। एक क्या होता है? पोन्स रोलाई, दूसरा जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। देखिएगा, हम जानेंगे सबसे पहले है ना पोन्स रोलाई के बारे में, यानी तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पोन्स है ना मेडुला के अग्रभाग, यानी कि मेडुला ऑब्लिंगेटा के अग्रभाग, उसका पहला भाग होता है। यानी कि इसका अग्रभाग है, देखिए, यानी कि मेडुला यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ जाएगा। इसके आगे भाग है जो मेडुला ऑब्लिंगेटा, इससे क्या आगे भाग हो जाएगा? कौन? पोन्स रोलाई। ठीक है। क्या जाएगा? पोन्स है ना रोलाई। जो तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पोन्स मेडुला के अग्रभाग, उससे आगे का भाग है, और मतलब उससे पहले वाला। ठीक है। में स्थित होता है, यह श्वसन को नियंत्रण करती है, यानी सांस लेने को नियंत्रण करता है। आपसे पूछेगा कि पोन्स रोलाई कार्य क्या है? ये जो आपका पोन्स रोलाई जो ये क्या होता है, इसका कार्य यहाँ से नाक का अटैचमेंट रहता है, और यहाँ से क्या होता है, सांस लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सांस में लेने में उसका कार्य करेगा, सही से नियंत्रण करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। कौन करेगा? तो पोन्स है ना रोलाई। कब? तो सांस लेने में नियंत्रण करता है, कंट्रोलिंग करता है। कौन? पोन्स रोलाई करता है। ठीक है। आगे देखिए, आप जानेंगे दूसरा कौन? मेडुला। क्या है? मेडुला है ना ऑब्लिंगेटा, यानी कि ये बेलनाकार रचना है। गौर कीजिएगा, मेडुला क्या है? ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक भाग होगा, ये वाला भाग पूरा एक ऐसा था बेलनाकार रचना होता है। कौन चीज? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है। जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड से, कहा पीछे की ओर है ना स्पाइनल है ना कॉर्ड, कहा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुज्जा। स्पाइनल कॉर्ड यानी पीछे की ओर जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी से होते हुए कहा अंत तक हेलो होता है। रीढ़ की हड्डी से अटैचमेंट आता है किसका? मेडुला ऑब्लिंगेटा का। किसका? मेडुला ऑब्लिंगेटा, जिसका कहा रीढ़ की हड्डी से अटैचमेंट रहता है। ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा को रखिएगा, यानी स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के पिछले सिरे, यानी कि मस्तिष्क के जस्ट पिछले सिरे, मस्तिष्क क्या है? पिछले सिरे से रखिएगा। कहाँ से? तो पिछले सिरे से, यानी कि सेरिबेलम जो है उससे जस्ट पीछे रखिएगा, सेरिबेलम के जस्ट पीछे रखिएगा। मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल है ना कैनाल, क्या है? न्यूरल कैनाल रीढ़ की हड्डी में होती है, रखिएगा, के अंदर
से होता हुआ, उसके अंदर से होता हुआ नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक फैल जाती है। यानी कि न्यूरल जो है ना किनारे से होता हुआ रीढ़ की हड्डियों से है ना नीचे की ओर कम मतलब ओलंगेटा नीचे की ओर एकदम अंत तक फैल जाती है। जहां तक रीढ़ की हड्डी अंत होती है वहां तक जाके रुकती है। कौन चीज? तो मेडला ओलंगेटा। ध्यान रखिएगा। मेडला द्वारा अवयवों का चालन मस्तिष्क और मेरुज्जाना के बीच होता है। यानी कि मेडला द्वारा जो है देखिएगा अवयवों का चालन होता है। किसका होता है? अवयवों का चालन। देखिएगा मेडला द्वारा अवयवों का चालन मस्तिष्क और मेरुज्जों के बीच होता है। कहाँ? मेरुज्जों के बीच होता है। मेडला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं। मेडला में जो बहुत सारा क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होते हैं। आपसे पूछेगा मेडला में क्या होता है? बहुत सारा तंत्रिका तंत्र होते हैं। देखिएगा जो हृदय है ना स्पंदन यानी कि हृदय को जो धड़कन होती है उसका भी कार्य करता है। हृदय स्पंदन जो हृदय के धड़कन होता है सिस्टोलिक और हाइस्टोलिक प्रेशर जो होता रहता है हृदय का उस समय देखिएगा जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन या रक्तचाप, जो रक्तचाप की प्रॉब्लम बढ़ जाता है देखिएगा रक्तचाप का नियंत्रण करता है। कौन करता है? तो मेडला ओलंगेटा। ये क्या है? रक्तचाप का हृदय के धड़कन वगैरह का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? मेडला ओलंगेटा। ठीक है। ये क्या है? मस्तिष्क का। मस्तिष्क कौन सा भाग है? पार्श्व मस्तिष्क का। दूसरा भाग कौन है ना? मस्तिष्क एस्टेम। मस्तिष्क एस्टेम का जो है उसका ही दूसरा भाग कौन है? मेडला ओलंगेटा जो कार्य करता है। ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क के इसी भाग में कहा? मेडला ओलंगेटा के द्वारा ही यानी कि मेडुला ओलंगेटा के द्वारा ही देखिएगा विभिन्न क्रियाओं जैसे बहुत सारी क्रिया होती है ना, जैसे खांसना, आपको खांसी होती है, खांसना, छींकना, उल्टी काटना है ना, पाचक रसों के स्राव इत्यादि का नियंत्रण करता है कौन? तो मेडला ओलंगेटा करता है। कौन करता है? मेडला ओलंगेटा। ठीक है। इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत।